हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज हम इस वीडियो सीरीज़ का 100th एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपके पूरे सपोर्ट से ही आज हम इस लेवल तक पहुंच सके हैं। इसकी शुरुआत हम लोग ने 2020 मार्च में की थी, जब कोरोना का फॉल स्टार्ट हुआ ही था। सबके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। उसको दूर करने के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एंड चैनल पे मैंने एक ऑडियो शेयर किया था, अपना पहला पॉडकास्ट ऑडियो, जो आपको बता सका कि क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। और उससे इन चीज़ों की शुरुआत हुई, जो मैंने कभी भी ऐसा तय नहीं किया था कि मैं करूँगा, मगर आपके प्रोत्साहन, आपके सपोर्ट की वजह से मैं उसको कंटिन्यू कर सका और फाइनली वीडियो भी क्रिएट करना शुरू किया है और आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंच सके हैं। आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में जो आप देख रहे हो, जिसकी बात हम लोग करते आ रहे हैं, वोलेटिलिटी बहुत रहने की संभावना है। हाई रहेगी वोलेटिलिटी, ऊपर नीचे, और वो आपने देखा भी कितना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर नीचे हुआ। चाहे वो बजट का दिन हो, चाहे इवन उसके बाद का टाइम हो, वैसे ही बीतता नज़र आया। चलिए चार्ट पे चल के समझ लेते हैं कि इस वोलेटिलिटी में जो कुछ डेटा हमें प्रोवाइड हुआ है, ये क्या कोई और संकेत दे रहा है, क्या कोई और क्लैरिटी नज़र आ रही है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 100। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे थे कि वोलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। देखा आपने इस वीक क्या हुआ, बहुत अच्छा चढ़ा हुआ, फिर उतना ही तेजी से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर आपने देखा बजट के दिन काफ़ी तेजी से नीचे आया और फिर ऊपर जाके वापस नीचे आके बंद होता नज़र आया। हालांकि ऊपर ही जाता नज़र आया, जिसकी बात हम कर रहे थे कि 16,800 के आसपास से घूमा है अपने सपोर्ट एरिया से, तो थोड़ा ऊपर की साइड 18,000 या 18,300 की साइड दोबारा जा सकता है। अगर लेवल वाइज समझने की कोशिश करें तो अब यहाँ से क्या कर सकता है नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक में वही बात है कि अगर अब इसने ये जो एरिया बजट के टाइम लो लगाया था 17,250-200 के आसपास, इसके नीचे नहीं गया तो ये बाउंस और ऊपर की ओर जा सकता है। ये अपना कंटिन्यूएशन अपसाइड बिल्कुल रख सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे आने का प्रयास होता है तो आप देखोगे कि 16,850 और मेरी नज़र में अब उससे भी नीचे जा सकता है। और वो लेवल आपको बताया था मैंने कि 16,800 का एरिया ब्रेक किया तो सीधे आप देखोगे 16,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। एक प्रीवियस सपोर्ट 15,900 के आसपास आ रहा है, तो उसी लेवल पे इसको एक बार रख देते हैं। यानी कि अगर 16,850-800 का लेवल ब्रेक हुआ तो आपको फिर 16,200, 15,900 इस जोन में आता ये बिल्कुल नज़र आ सकता है। जी हाँ, कोई डाउट मत रखिएगा, यहाँ बिल्कुल एक बार आ सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था इसको इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, जो 17,500-550 के आसपास का था। ये सारी बातें करने का याद रखिएगा, सिर्फ यही मकसद है कि लेवल वाइज हम समझ सकें क्या होता नज़र आ रहा है। 17,250 और ऊपर की साइड 18,000, 18,300 इन एरियाज के बीच में अभी अगले हफ्ते काम कर सकता है। और अगर 17,250, 200 ब्रेक करता नजर आता है, 30-40 मिनट्स भी इसके नीचे चलता है, सस्टेन करता है, वो कैरेक्टर नजर आता है, तो आप देखेंगे कि ये फिर 16,850 और कोई भरोसा नहीं कि इस बार इसको होल्ड करेगा या नहीं। ब्रेक किया अगर गलती से तो फिर 16,200, 300 और 16,000 के जोन में बिल्कुल आ सकता है। जैसा मैं हर बार बताता आ रहा हूँ, निफ्टी से और अदर इंडेक्सेस से भी ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करनी है। अदरवाइज लेवल के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता नज़र आ रहा है वो आपको बता दिया गया है, इसी के हिसाब से इसे डील करना चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो आपके सामने ये चार्ट नज़र आ रहा है। याद कीजिए उस बात को जो हमने यहाँ बात की थी, आउट परफॉर्मेंस कभी भी स्टार्ट हो सकती है। और आपने देखा कि जो निफ्टी में फॉल आया है उसके अगेंस्ट पूरा बाउंस नहीं आ सका है, और बैंक निफ्टी में जो फॉल आया है उसके ऊपर हाई लगाता नज़र आ रहा है।
यानी कि जो आउट परफॉर्मेंस की बात हमने की थी वो आज तक कंटिन्यू कर रहा है। सो अभी भी यही उम्मीद है कि जब तक नीचे कोई बड़ी आफत नहीं आती, निफ्टी में 16,800 का एरिया ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये भी इन्हीं लेवल्स को फॉलो कर सकता है जो हमने बात की थी। जो बजट के टाइम के आसपास का लो एरिया है विच इज समवेयर अराउंड 37,700, इसी को ये भी फॉलो कर सकता है। इसी के ऊपर जब तक रहता है नेक्स्ट वीक, तब तक तो ये अच्छा कर सकता है, 40,000 के एरियाज को टच कर सकता है। वरना आप देखेंगे ये भी अपना नीचे की ओर अगर ब्रेक करता है, वो कैरेक्टर दिखता है 30-40 मिनट्स का, तो ये वापस अपने सपोर्ट एरिया 36,300, 36,000 इन एरिया में वापस आता नजर आ सकता है। और इस बात को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता कि अगर निफ्टी में 16,800, 850 का एरिया ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पे 36,300, 36,000 का एरिया, ये जो जोन है, इसे ब्रेक करता है, तो आप देखेंगे कि फिर ये 34,000 की साइड भी वापस आ सकता है। जो हम बात कर रहे हैं निफ्टी में नए लो की, बैंक निफ्टी अपने पुराने लो को रिविजिट कर सकता है। सो जैसा मैं बताता आ रहा हूं, निफ्टी से बेहतर बैंक निफ्टी पोजीशन में है अगर बाय करके काम करना है, किसी को पोजीशन बनाए रखनी है, वरना इंडेक्सेस से बिल्कुल दूर रहना है। लेवल वाइज इस वीक जैसा बता दिया है 37,700 के आसपास का एरिया ट्रैक किया जा सकता है इस वीक के लिए। जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अब आगे फार्मा सेक्टर के चार्ट पर क्या बात कर गए थे दोस्तों, जब से इस लेवल को ब्रेक किया था हमने बात की थी इससे दूर रहना है, किसी तरह का काम करने की कोशिश फार्मा सेक्टर में नहीं करनी है। क्या देखा, बाउंस बहुत ही शानदार आता नजर आया है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाउंस मार्केट में बिल्कुल आ सकता है, मगर हमें अब फार्मा सेक्टर से दूर रहना है, जैसे हमने निफ्टी के बारे में बात की थी। क्या देख रहे हो आप, बाउंस तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन हमारा किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आज भी नहीं है। वही लेवल फॉलो करना है जब तक 14,200, 300 के ऊपर ये निकलना शुरू ना कर दे, वो कैरेक्टर ब्रेकआउट कर ना दे, किसी भी तरीके से इसमें अट्रैक्ट नहीं होना है। चाहे इससे भी थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए, ये वापस नीचे मुंह मारने जा सकता है, नए लोज भी लगाने अब जा सकता है, ये याद रखिएगा। हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि ये बहुत ऊपर यहां से जा सकेगा, बट स्टिल जब तक हमारे लेवल ब्रेक ना करें, इससे पूरी तरीके से हमें दूर रहना चाहिए। इसी तरह बात करें अगर केमिकल सेक्टर की, तो हम क्या बात करते आ रहे थे, फार्मा सेक्टर अच्छा करे या ना करे, केमिकल सेक्टर अच्छा करता जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और आप जाके देख सकते हैं इस बाउंस में केमिकल सेक्टर ने भी बहुत ही अच्छे से काम किया हुआ है। जो सपोर्ट हम लोग बात कर रहे थे नवंबर एंड दिसंबर के, उन लोस को वो फॉलो करता नजर आ रहा है। सो केमिकल सेक्टर में भी किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है, जब तक लोस को फॉलो कर रहा है बिल्कुल स्टॉक को बनाए रखें, किसी प्रकार की प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और अब आ गए दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं, इससे दूर रहना है जब तक हमारे रेजिस्टेंस एरियाज 5900, 5910 इन जोन को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता है, कैरेक्टर नहीं दिखाता है ब्रेकआउट का, तब तक इससे दूर रहना है। क्या देखा आपने इस वीक होते हुए, बाउंस बहुत अच्छा आया, लेकिन उसका जो साइज था वो बहुत ही कम था, आपको नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ही काम करता रहा और वहीं पे अभी भी होल्ड कर रहा है। सो इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जब तक ये इसके नीचे काम कर रहा है, किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से इसमें हमें बचना चाहिए। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, इसने ऑलरेडी लोज लगा लिए हैं। हमने बात की थी कि दोबारा आना चाहे इन्हीं एरियाज के आसपास दोबारा लो लगाने, इससे थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छा करने वाला है, इसकी पूरी उम्मीद हमें बनी हुई है। क्या देखा आपने देखा जब भी इसको नीचे आने का मौका मिला ये नहीं आया, इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं आ पाया है। सो उम्मीद यही है कि अभी तक नहीं आ पाया है तो आगे भी तभी आएगा जब मार्केट में 16,800 निफ्टी ब्रेक करेगा लेवल, जब करेक्शन का साइज प्राइस में थोड़ा एक्सटेंड करेगा, उसी केस में हम इसे लो साइड आता देख सकते हैं। और इसीलिए अब जो ये लेवल है इसका कोई भी मीनिंग नहीं है,
इसको एक बार के लिए मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि जब ये वापस अगर उतनी दूर आएगा तो फिर ठीक से नीचे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप देखोगे ये जो एरिया है इसका, इसी के ऊपर ऊपर अपनी करेक्शन फिनिश करके वापस ऊपर जाता नजर आ सकता है। एक रेजिस्टेंस भी हमें अब मिल गया है, वो है आपका 19,200 के आसपास। जी हाँ, इसके ऊपर नहीं जा पाया और वहीं से लौटा है, तो इस रेजिस्टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस अब मिल रही है। जरूरी नहीं कि लेवल टच करे, हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस एक जोन होता है और सपोर्ट भी उसी तरीके से एक जोन होता है। सो 17,900, 800 नीचे साइड और 19,100, 200 अपर साइड, इस रेंज में कुछ टाइम बिता सकता है। लेकिन अगर मार्केट करेक्शन का साइज बढ़ाती है तो ही फिर ये नीचे की साइड आता नजर आ सकता है, वरना ओवरऑल अगर बात किया जाए तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में नहीं दिख रही है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, ब्रेक कर दिया है। अब 37,700 के ऊपर चला जाए ये काफी मुश्किल होगा इसके लिए, और जब तक ऐसा नहीं करता है हमें इससे पूरी तरह दूर रहना है। क्या देख रहे हो आप, बाउंस तो नजर आया लेकिन वो साइज में काफी नहीं था और अभी भी बिल्कुल ऊपर जा सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया इस बाउंस से अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि घूम के मेरी नजर में इसको वापस नीचे आना चाहिए, और चाहे तो यहाँ कोई रेंज बना के या ओवरऑल नीचे जाके अपनी उस करेक्शन को ये पूरा कर सकता है। सो जब तक ये किसी तरह की क्लैरिटी ना दे तब तक आईटी सेक्टर से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात की थी, सबसे मजबूत चार्ट में से एक है ये और मेरा फेवरेट है, इसको यहां से अच्छा करना ही चाहिए। क्या देख रहे हो आप, मार्केट में बड़ी बड़ी करेक्शंस आ रही हैं, छोटा मोटा बाउंस भी आया है, वो अभी भी नीचे काम कर रहे हैं, मगर ऑटो सेक्टर अपने हाइस के आसपास काम करता नजर आ रहा है। सो हमें बस करना कुछ नहीं है, अब एक लेवल मिल गया है हमें रेजिस्टेंस का, उसको फॉलो करना है। क्या है वो लेवल, वो लेवल आ रहा है 11,950, 12,000 के आसपास। जी हाँ, ऑटो सेक्टर ये बता रहा है कि अगर इसके ऊपर चला तो काफी अच्छे से निकल सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन अगर मार्केट में वो करेक्शन आती है जिसकी बात हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर रहे थे, तो फिर ये वापस 11,000 और अगर 16,000 की तरफ इंडेक्स आते हैं, यानी कि गहराई आती है प्राइस में करेक्शन में, तो ये ज्यादा से ज्यादा 10,300, 200 इस साइड को वापस आ सकता है। सो इसका साफ साफ मतलब यही है कि निफ्टी के अगेंस्ट आउट परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर में जारी रह सकती है और ये आने वाले टाइम में बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर पूरी मार्केट में किसी भी कारण से करेक्शन आती है तो ये भी थोड़ा बहुत करेक्शन करने जा सकता है, अपने रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास काम कर रहा है। सो किसी तरह की अगर करेक्शन आती है तो घबराना नहीं है। जिनके पास भी ओवरऑल के लिए पोजीशन है, कुछ महीनों के लिए पोजीशन है, जैसी हम बात करते आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए काम नहीं करना चाहिए। इस समय बहुत खराब टाइम चल रहा है मार्केट में, तो उसके लिए ऑटो सेक्टर में बनाए रखनी है पोजीशन। अगर थोड़ा फॉल आता भी है घबराना नहीं है, क्योंकि हम ये कभी नहीं जान सकते कि वो पूरा नीचे आएगा या नहीं आएगा, या यहीं से सीधा चलता चला जाएगा, ये कभी कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए पोजीशन बना के रखनी है और किसी भी तरह घबराए बिना कुछ महीनों के लिए इस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। सो अगर मार्केट में गहराई आएगी करेक्शन में तो ये नीचे आएंगे, वरना किसी तरह की प्रॉब्लम आप देख ही रहे हो ऑटो सेक्टर में नहीं है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, नए लोज लगाने जा सकता है और नया लो लगाया भी। आप देखिए निफ्टी में नए लोज नहीं लगे, किसी भी इंडेक्स में नया लो मुझे याद नहीं आ रहा है लगा हो, मगर एफएमसीजी ने नए लो लगाए और बाउंस भी अच्छा वापस आता नजर आया। लेकिन जो हम लोग बात करते आ रहे हैं, इस तरह की चाल से अभी भी अट्रैक्ट नहीं होना है। हालांकि हमें ये पता है कि यहाँ से ज्यादा नीचे चला जाए इसकी संभावना काफी कम है, नया लो मारने भी चला जाए तो भी ये वापस ही ऊपर आने वाला है, इसकी हमें पूरी संभावना नजर आ रही है। इसीलिए नीचे के एरिया में काम करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लो नए लग सकते हैं, मगर ओवरऑल ये बुलिश है। जैसा हम बताते आ रहे हैं, इसने करेक्शन ओवरऑल अच्छी कर ली है।
जब भी ये 38,400 के एरिया को ब्रेक करेगा वो कैरेक्टर नजर आएगा, हम बिल्कुल इसमें ट्राई करने की कोशिश करेंगे, मगर जब तक ऐसा ना हो तब तक इससे दूर रहें। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर। दोस्तों क्या बात कर गए थे, ऑटो सेक्टर के बाद ये सबसे बेहतर सेक्टर मुझे लगता है, जिसकी बात हम लोग यहाँ से करते आ रहे हैं, इन एरिया से करते आ रहे हैं। और आपने देखा है कि ऑटो के अलावा अगर किसी ने हाइस के आसपास बढ़िया से काम किया है, इतनी बड़ी बाउंस दी है, आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू बैंक ही है। सो अब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, इतने अच्छे रिटर्न दे रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है सभी को इससे बेहतर बेनिफिट हो रहा होगा। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास से गिरता नजर आ रहा है। देखिए अब इसमें इतनी बड़ी चाल आ चुकी है, करेक्शन जैसा मैंने बताया था, चाहे यहां से कर ले चाहे ऊपर से कर ले, एक करेक्शन करने जरूर आ सकता है, ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और वो आज भी पोजीशन इंटैक्ट है। सो अब सपोर्ट की बात अगर करें तो इसको फॉलो करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो सपोर्ट फॉलो होंगे वो या तो ये होगा 2650 एंड 2430, और या तो ये ऊपर ही ऊपर से इसके कहीं भी काम करके अपनी करेक्शन करके वापस नए हाई लगाने जा सकता है। सो अगर मार्केट में याद रखिएगा प्राइस में करेक्शन बड़ी नहीं आती है, छोटी मोटी करेक्शन आती है तो वो भी यहीं कहीं से करके वापस ऊपर चलता नजर आएगा। अगर ओवरऑल मार्केट में प्राइस करेक्शन गहराता है, जिसकी संभावना याद रखिएगा बनी हुई है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसके लिए ये बिल्कुल नीचे आ सकता है, इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मगर ओवरऑल याद रखिएगा ये बहुत अच्छा कर सकता है, इससे हमें पूरी उम्मीदें बनी हुई है। सो जिन भी दोस्तों के पास कुछ महीनों के लिए पोजीशन है, बिल्कुल बनाए रखें, इस फॉल से घबराना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं दिख रही है। और अब आ गए फाइनली निफ्टी रियल्टी के चार्ट पर। रियल एस्टेट सेक्टर है ये, क्या बात करते आ रहे थे, दूर रहिए इससे जब से ये लेवल ब्रेक किया था। और ये अपने आप में एक उदाहरण है जो मैंने आपको निफ्टी में बताया है, लेवल्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, और जब वो ब्रेक करता है तो फिर तकलीफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, नए लोस की ओर बिल्कुल जा सकता है। पोजीशन पूरी तरीके से ओपन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन अगर अच्छा करता है तो याद रखिएगा 525 के ऊपर जहां से रेजिस्टेंस लेके आया है वापस, जो हमने लेवल यहीं पे बता दिया था जब यहां काम कर रहा था, अब इसी को फॉलो करना है। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा हम अपने सारे बियरिश थॉट्स को किनारे कर देंगे और वापस से बुलिश हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा ना हो, वो कैरेक्टर ब्रेकआउट का ना नजर आए, तब तक रियल्टी सेक्टर से भी दूर रहना चाहिए। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट, चलिए जल्दी से इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी में जो हमने बात की थी कि इससे दूर रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम इस तरह की आई है इस बार जो थोड़ी सी दिक्कत एक्सटेंड कर सकती है, यहाँ पे टाइम बिता सकता है, और वोलेटिलिटी हाई के साथ जब इस तरह की संभावना रहती है तब रैंडम हाइज एंड लोज लगते हैं। क्या देखा है आपने, वैसे ही मार्केट काम करती नजर आई। हालांकि वो बजट का वीक था तो लोगों की इसकी एक्सपेक्टेशन भी थी, मगर मेरा जो आज भी कंसर्न है वो यही है कि वो कंटिन्यू रह सकता है। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें कोई क्लैरिटी आ रही है या वोलेटिलिटी का साइज कम हो रहा है? देखिए उसके लिए हमें करना क्या है, उसमें देखना ये है कि 16,800 का जो सपोर्ट हमने दिया है उसको बहुत इंपॉर्टेंट वे में ट्रैक करना है कि वहाँ पे ये कैसे बिहेव करता है। क्योंकि आपको याद होगा इसके पहले हमने बताया था कि 16,800 के आसपास जब आया था सीधे हमारा लेवल ब्रेक करके 17,500 का, तो भी हमने यही बात की थी कि इसको अब यहाँ से ऊपर चलना चाहिए, एक बाउंस आना ही चाहिए, और वो आपने देखा आया भी है। 17,600-700 के आसपास तक पहुँच चुका है और आगे भी जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन वो बाउंस आ चुका है ज़्यादातर, ये आपको बताने आया हूँ आज। फिर से वापस नीचे आ सकता है, और जैसा मैंने बताया था कि अगर 16,800 का लेवल होल्ड कर गया तो फिर यहीं ऊपर अपना रेंज बनाता रहेगा। अगर उसको ब्रेक कर दिया किसी भी वजह से तो फिर आपको बता रखा है मैंने ऑलरेडी 16,200 से 16,000 की साइड
बिल्कुल जा सकता है। सपोर्ट जो चार्ट पे नज़र आ रहा था वो आज आपको लगा के दिखा दिया, 15,900 के आसपास सपोर्ट है। हालांकि उतनी दूर चला जाए उसकी उम्मीद मुझे कम ही है, लेकिन अब जो दिख रहा है उसको हमें मान के चलना है, क्योंकि जब वोलेटिलिटी हाई हो और जो कैरेक्टर है जो चार्ट का, जो करेक्शन का, वो बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। सो मेरी बातें सुन के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जब मैंने रैंडम एक शब्द का इस्तेमाल किया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नीचे जाएगा ही। उसकी संभावना खुल गई है, उसके ऑप्शन ओपन हो गए हैं, तो उसको काउंट करके चलना ही पड़ेगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। हम लोग ने जब भी एक बार कोई एक सपोर्ट दिया वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि ब्रेक इस बार भी नहीं हुआ है। जो हम लोग ने 16,600, 16,500 उन लेवल्स की बात की थी, वो ब्रेक आज भी नहीं हुआ है। लो उसके नीचे लगा था और वापस आ गया है, मगर जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है इस बार। तो हमें बस ये चेक करना है कि 16,800 का लेवल ब्रेक ना करे, उसके नीचे चले, समझ जाइएगा नीचे जा रहा है और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बियरिश साउंड मैं ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। और उसी लिए हमने आपको बताया भी था कि जो नवंबर एंड दिसंबर के लोज हैं स्टॉक्स में, उनको फॉलो करें, इंडेक्सेस को ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश ना करें। और वही चीज़ होती आपको नज़र आ रही है। अगर ज़रा सा भी आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं, आपने देखा होगा कि बजट से जो बाउंस आया है वापस, जो ऊपर की ओर चला है, उसमें अच्छा बाउंस आता नज़र आया है हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में। बाकी जो स्टॉक हैं फिर से थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ऐसी रैंडमनेस कुछ टाइम के लिए ज़रूर चल सकती है, मगर जो लोज हैं नवंबर एंड दिसंबर के, वो डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसी बात को फॉलो करना है बस, जिसकी बात हम लोग दिसंबर से करते आ रहे हैं। पूरा दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गई और फरवरी भी स्टार्ट हो गया है। आप समझ सकते हैं कि वो लेवल कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आप देख भी सकते हैं जाके कहीं भी 70-80% से ज़्यादा स्टॉक्स में वो लेवल ब्रेक नहीं कर सके हैं। तो उन्हीं के साथ उसको फॉलो करें। ज़्यादा इंडेक्स के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पहले समझाता आ रहा हूँ। फिर भी लेवल देना मेरा काम है, उसके लिए मैंने आज बता दिया है। ऊपर 18,000, 18,300 जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है चार्ट पे दिखाया, वहाँ तक जा सकता है। नीचे 16,800 और 17,250 जो बजट के दिन का लो है, वहाँ तक का ये जा सकता है दोबारा। उसके नीचे चलेगा तो 16,800, और 16,800 ब्रेक किया तो फिर आपको पता है। तो इस तरीके से लेवल वाइज जो प्ले करना चाहते हैं उनके लिए मैंने लेवल्स बता दिए हैं। लेकिन मेरा सजेशन आज भी यही है, इंडेक्स से दूर हो जाना चाहिए। ये करेक्शन मार्च, पूरा फेब और पूरा अप्रैल भी यहाँ पे बिता सकता है, इसकी संभावना नज़र आ रही है। आप सोचिए, अगर 1-2-3 मंथ्स इस तरीके से ही काम करता रहा, ऊपर नहीं गया, तो फिर किस तरीके से और किसे पैसा मिलेगा यहाँ पे। आप बाय भी करोगे तो भी नहीं मिलेगा, सेल करोगे तो भी नहीं मिलेगा। सो जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो लेवल वाइज इसे प्ले करने की कोशिश करें, वरना मेरी नज़र में पूरी तरह से सभी इंडेक्सेस से दूर रहें। बात करें सेक्टर्स की, तो सेक्टर में जैसा मैंने बताया था, बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस PSU बैंक की वजह से रह सकती है। आपने देखा है कि बैंक निफ्टी अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा है और हमारे दिए हुए सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक उसने नहीं किया है। जहाँ पे निफ्टी ने जो करेक्शन स्टार्ट किया था 18,000 के आसपास से और नीचे आया, तो अभी तक वहाँ पे ऊपर नहीं जा सका है, वो बैंक निफ्टी में नहीं हुआ। जो करेक्शन स्टार्ट किया था उसने वापस उनके हाईज के ऊपर आया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है कुल मिला के। सो बस समझना यही है कि लेवल उसमें भी फॉलो करें सपोर्ट के, जो 36,300-400 के आसपास दिए हैं, उसके साथ काम किया जा सकता है। वरना इंडेक्सेस से जैसा मैं बताता आ रहा हूँ बिल्कुल दूर रहना है। अदर सेक्टर्स जो हैं, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, ऑटो है, केमिकल है, एनर्जी है, PSU बैंक जो सबसे बड़ा एक नाम है, आपने देख लिया है, उसने आपको दिखा दिया है मार्केट में कितनी भी तकलीफ़ें हों, अपने हाइस के आसपास आ गया है और थोड़ा बहुत करेक्शन फिर से कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिन फिर से भारी रह सकते हैं, मार्केट फिर नीचे टर्न अराउंड कर सकती है, तो उसमें क्या होगा, फिर से करेक्शन आएगी सभी स्टॉक्स में। तो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है,
ओवरऑल जो नवंबर दिसंबर के लोज हैं उनको फॉलो करना है। उनमें प्राइस में करेक्शन ऑलरेडी हो गया है। अब टाइम में जो उनको बेवकूफ़ बनाना है हम सभी को वो बनाते रहेंगे और उसके बाद धीरे से ऊपर निकलना स्टार्ट कर देंगे, जैसा आपने PSU बैंक में देखा है और कुछ एक स्टॉक्स में आपने देखा है। सो ट्रेडर्स, इंडेक्स से ज़्यादा बचने की कोशिश करें, स्टॉक्स में पोजीशन बनाएं और वो भी थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए, 3, 4, 5 मंथ्स के लिए। तो फिर ऐसी कोई बड़ी दिक्कत मेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे टाइम के लिए जो पोजीशन बनाएगा उसका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रह सकता है, वो उसको होल्ड कर सकता है। कैश की पोजीशन थोड़ा नीचे भी चला जाएगा मार्केट, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हमारा जितनी चादर होगी उतनी पैर फैलाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आशा करता हूँ कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस वो कहते हैं ना कि एक जो दिया बुझने वाला होता है वो फड़फड़ाता ज़्यादा है। तो ये जो ख़राब टाइम है इसके बीतने का टाइम आ रहा है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है इस वक्त, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए कोशिश करना है, काम कम करना है और स्टॉक स्पेसिफिक बने रहना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा इसी उम्मीद के साथ कि ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्लियर होती नज़र आएंगी। मैं कुछ आपको ज़रूर उसमें अपडेट बता पाऊँ, इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।